आर्सेनिक एल्बम की। आर्सेनिक एल्बम एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, मीन्स कई बीमारियों को ठीक करती है और फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। सब लोग जानते हैं कि कोरोना में एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा यूज की गई और वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन तरीके से काम करती है कई लोगों में, कई बीमारियों में, इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्ट बोला जाता है। तो जो आर्सेनिक एल्बम है उसके अधिकतर सिम्टम्स सब लोग जानते हैं कि इसकी जो बीमारियां हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच दिन में या फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच रात में बढ़ जाती हैं। तो इसका एग्रीवेशन पीरियड यही है। एग्रीवेशन पीरियड में होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देना चाहिए जब भी उस मेडिसिन का एग्रीवेशन पीरियड है। तो एग्रीवेशन पीरियड के पहले और बाद में देंगे तो बेहतर रिस्पांस करेगा। तो इसका एग्रीवेशन पीरियड 12 बजे से 2 बजे के बीच में दिन में या फिर रात में है। तो देखिए जो और सिम्टम्स आप लोग जानते हैं, एक थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, थोड़े थोड़े अंतराल पे एक एक घूंट पानी पीता रहता है, क्योंकि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, जो आहार नाल है, आंत है, वो ड्राइनेस है, बर्निंग भी है, हीट भी है, रेस्टलेसनेस भी है और फीवर में यूज की जाती है। इस तरह से कई सिम्टम्स जानते हैं। उसके अलावा और सिम्टम्स हैं, उसी को इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आर्सेनिक एल्बम है ना, इसको हार्स रेमेडी बोलते हैं। अब हार्स यानी घोड़ा, घोड़ा मीन्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना, दूर तक चलने की, दौड़ने की। तो यूं समझिए कि आदमी अगर दौड़ रहा है, दौड़ेगा या फिर घोड़ा ही दौड़ेगा तो उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग चाहिए और जो लंग कैपेसिटी है यानी जो छाती है उसमें हवा आने और जाने की जो क्षमता है वो भी इफिशियंट चाहिए, तभी दौड़ पाएंगे आप। दौड़ते समय देखिए दो काम है, एक मसल्स का और एक लंग का काम करते रहना इफिशियंट तरीके से, तभी आप दौड़ पाएंगे। तो हार्स रेमडी इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऐसे लोग जिनकी मसल्स कमजोर हो गई हैं, पहले स्ट्रांग थी अब कमजोर है, और लंग की कैपेसिटी भी, तो सांस लेने की जो क्षमता है उसको भी इंप्रूव करेगा, और मसल्स पावर जो वीक हो गई हैं, जिसमें स्टेमिना नहीं है, जल्दी से थकान लग जाती है, थोड़ा दूर चला थक गए, बैठना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए आर्सेनिक एल्बम बेहतर रिस्पांस करती है। तो इसलिए इसको हार्स रेमडी बोलते हैं। दूसरा रेस्टलेसनेस है और बर्निंग है। रेस्टलेसनेस माइंड में है और बर्निंग पूरे शरीर में है, जलन होती रहती है। टच करने से उतना जलन नहीं महसूस होता, लेकिन इंटरनल बर्निंग है। थोड़ी थोड़ी देर पर एक एक घूंट पानी पीता रहता है। और रेस्टलेसनेस यानी एक जगह बैठ नहीं सकता, इधर कभी इस बिस्तर पर, कभी उस बिस्तर पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस कुर्सी पर, या फिर कभी ये विचार कि अभी मूंगफली खाएंगे, थोड़ी देर बाद हम समोसे खाएंगे। तो ये जो विचार भी है ये भी बदलते रहते हैं। और थकान इतनी ज्यादा है कि जितने प्रोपोर्शन में वो बीमार है उससे ज्यादा थकान है उसकी। तो बर्निंग है पूरे शरीर में, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, रेस्टलेसनेस है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सुस्त भी पड़ा हो, यानी काफी दिनों तक बीमार रहने पर वो सुस्त भी हो जाता है कमजोरी की वजह से, लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहेगा, रेस्टलेस, यहाँ वहां घूमते रहना, थोड़ी देर यहाँ बैठना, थोड़ी देर वहां बैठना, इस करवट लेटना, उस करवट लेटना, ये रेस्टलेसनेस है। और बर्निंग पूरे शरीर में जलन सी होती है। और हेमोरॉइड्स कुछ इस तरह से है कि जब स्टूल पास करता है तो हेमोरॉइड्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, स्टूल पास करते समय हेमोरॉइड्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब चलता है या फिर कहीं बैठता रहता है तब हेमोरॉइड्स इसका बढ़ जाता है। तो यूं समझिए कि जैसे हेमोरॉइड्स की और मेडिसिन है, उसमें क्या है, स्टूल पास करते समय ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से दिक्कत है। स्टूल पास करते समय कोई दिक्कत नहीं है, चलते समय या फिर कहीं पे बैठते समय हेमोरॉइड्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है, यही रेस्टलेसनेस है उसके पास और बर्निंग भी है। तो इसके हेमोरॉइड्स में गर्म पानी से आराम मिलता है, ठंडे पानी से दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन हेमोरॉइड्स का और दूसरी मेडिसिन का फीचर्स क्या है कि उसमें ठंडे पानी से आराम मिलता है, एनस में जलन कम होती है, लेकिन यहाँ पे ठंडे पानी से जलन इंप्रूव नहीं होती, बेहतर नहीं होती। और फ्रस्ट्रेशन सिम्स टू बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू हिज इलनेस, यानी जितना बीमार है उससे 4 गुना ज्यादा थकान है इसको। थकान इसलिए कि शारीरिक लेवल पर भी है और मानसिक लेवल भी है, इसलिए थकान ज्यादा लगती है। और इपिथीलियोमा फ्लिप्स एंड क्लोजली करिस्पॉन्ड टू कैंसरस डायथेसिस। देखिए जो आर्सेनिक का जो पेशेंट है थोड़ी थोड़ी देर पर एक एक घूंट पानी पीता रहता है ना, जैसे अभी थोड़ी आधा घूंट पिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा घूंट, थोड़ी देर बाद फिर आधा घूंट, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीता रहता है। लेकिन जो ब्राइनिया है वो ज्यादा पानी पीता है, ज्यादा इंटरवल पर, अधिक इंटरवल पर पानी पीता है ब्राइनिया। आर्सेनिक एक एक घूंट पानी पीता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पर। दिक्कत क्या है उसको कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, जो आहार नाल है, वहां पर भी हीट है। तो जो ओट है उसको, ओट माउथ उसको क्या रहना चाहता है, नम रखना चाहता है, इसलिए बार बार
इस तरह से करता है, लिप्स को भिगोते रहने की कोशिश करता है। तो अगर लिप्स को भिगोते रहने की कोशिश करता है यानी यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है, और वही बाद में 2, 4, 6, 10 सालों बाद में संभावना बन सकती है कि जो लिप्स है वहाँ पे कैंसर हो जाए। तो लिप्स के कैंसर के लिए भी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करती है, और कैंसरस डायथेसिस की भी, यानी ऐसे लोग जिनके हिस्ट्री में कैंसर होने का इतिहास है, हो चुका है कई लोगों को, और उनके लिए जो कैंसरस डायथेसिस है यानी कैंसर की तरफ मुड़ जाना, यानी कैंसर जल्दी से हो जाना, यानी यूँ समझिए जैसे एक शराबी जा रहा है, बगल में अगर शराब का ठेका दिख जाता है तो उधर मुड़ सकता है वो, यही डायथेसिस होती है। हाँ? तो डायथेसिस मीन्स कि उसके अंदर जो टेंडेंसी है हो जाने की, उसको खत्म करता है। तो कैंसरस डायथेसिस को भी खत्म करता है, और अगर लिप्स में कैंसर हुआ है तो उसको भी ठीक करता है। ऐसे जो बर्निंग पेन होता है ना, दर्द और जलन, एक कैंसर का सिम्टम्स है। कैंसर में भी ऐसे ही होता है, जलन भी होगा और दर्द भी होगा, और उसको गर्म सेक से आराम मिलता है। कुछ यहाँ भी आर्सेनिक की भी यही बात है, इसकी जो बर्निंग है वो ठंडे से आराम नहीं मिलती, गर्म से आराम मिलती है, यानी जलन भी हो रही है और गर्म सेकाई से भी इसको कंफर्टेबल महसूस होता है। आर्सेनिक का फीचर्स है। और हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स मीन्स क्या है कि लंग जो है इसमें पानी भर गया है। देखिए जो आर्सेनिक का है अस्थमेटिक ब्रीदिंग है, अस्थमा जैसी है, और इस अस्थमेटिक ब्रीदिंग का कारण क्या है कि उसका जो लंग है उसमें दिक्कत है। हाइड्रोथोरेक्स मतलब क्या है कि लंग में पानी भर गया है। तो ऐसे लोग जिनको खांसी आने पर लेटते ही खांसी शुरू हो जाती है, जब भी बिस्तर पर लेटा, दिन हो चाहे रात हो, खांसी स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि जब आप लेटते हैं तो लंग पूरा इस तरह से हो जाता है, जैसे नॉर्मली जब बैठे हैं तो लंग इस तरह से है, ऐसे यहाँ पे लंग है ऐसे, ठीक, यानी लटकता हुआ रहता है। और जब ही आप लेट जाते हैं तो लंग क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाता है। तो देखिए जब आप बैठे रहेंगे तो लंग की जो पानी है पूरा इकट्ठा होकर म्यूकस यहाँ पे आ जाएगा, इतने दूर में रहेगा, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, आराम नहीं रहता एकदम ठीक हो गया, कंफर्टेबल रहता है बस। लेकिन जब ही लेट जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लंग इस तरह से हो गया, तो इतनी दूर एरिया में हो जाएगा म्यूकस जो कुछ भी है, ठीक है, इतनी दूर एरिया में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, तो खांसी और बढ़ जाएगा, अस्थमा की जो दिक्कत आ रही है वो भी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि रात के 12 से 2 बजे के बीच में पेशेंट को खांसी आने लगती है, और खांसी में तब तक थोड़ा सा आराम नहीं मिलता जब तक कि वो उठ के बैठ नहीं जाता। ठीक यही बात काली कार में भी है। तो पेशेंट को उठ के बैठना पड़े तब थोड़ी सी उसकी स्थिति सुधरे, चाहे अस्थमा हो, चाहे खांसी हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसमें आप आर्सेनिक दें उसको। ये हाइड्रोथोरेक्स है। और हाइड्रोथोरेक्स की स्थिति क्या है कि इसमें पानी भर गया है, हाँ? इसमें पानी भर गया है। तो बुक में लिखा है, क्लार्क की मैटेरिया मेडिका में लिखा है कि ट्रोकर के रूप में काम करती है। ट्रोकर मीन्स एक जो सर्जरी होता है उसमें एक ऐसी निडल होती है जबकि प्रिक करने के लिए यूज की जाती है। यानी ट्रोकर मीन्स क्या है कि इसको प्रिक करने, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, इसमें पानी भरा हुआ, तो जब यहाँ से प्रिक करेंगे पूरा पानी बाहर आने लगेगा। तो सर्जिकल टर्म है ट्रोकर। ये ट्रोकर के रूप में भी यूज की जाती है, यानी लंग में पानी आ गया है, म्यूकस ज्यादा हो गया है, हाइड्रोथोरेक्स हो गया है। पेट में पानी आता है तो उसको एसाइटिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोथोरेक्स है, यानी जो थोरेक्स कैविटी है, यानी जो लंग है उसके अंदर पानी आ गया है। उस पानी वाली सिचुएशन को ठीक तभी किया जा सकता है जब इसमें से पानी निकाला जाए। तो इसको ट्रोकर बोलते हैं, ट्रोकर रेमेडी। मीन्स लंग में अगर पानी इकट्ठा है तो जो ही इसको आप यूज करेंगे कहीं से एक जगह से सुराग बना देगा और पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब अवधारणा है कि पानी बाहर निकल के दूसरी जगह इकट्ठा नहीं हो जाएगा, मीन्स धीरे धीरे अवशोषित हो जाएगा, शरीर की व्यवस्था में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पे आ जाएगा और लंग क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आर्सेनिक एल्बम के और जो सिम्टम्स आप जानते हैं उसमें से कुछ जरूर बढ़ोतरी हुई होगी। और इसको यूज करने का तरीका आप जानते ही हैं, 30 पावर की दवा यूज करें, सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो इस आर्सेनिक से और जो सिम्टम्स उसके अलावा ये सब दूर होंगे और लोगों की बीमारियों में हेल्प होगी। आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर कोई हो कि लेटने से उसकी खांसी बढ़ जाती हो, बैठने से थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में जाता हो, और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीता हो, और 12 से 2 बजे के बीच में उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हो, अगर इस टाइप का सिम्टम्स हैं तो आर्सेनिक का करामात जरूर दिखेगा।
बहुत जल्दी रिस्पांस आएगा। तो काम की बात आपको समझ में आई तो दूसरों को समझाने के लिए जरूरी है कि इसको शेयर कर दीजिए। काम की बात समझ में भी आ गई तो लाइक कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।